मिथिला के धरती से हम डॉक्टर सुमित झा अहाँ सब गोटा के प्रणाम करे छी। आई के टॉपिक है पाइल्स के बारे में, जेकरा हम सब आम भाषा में बवासीर कहे छी। एई वीडियो में हम अहाँ के बताएब पाइल्स की होय छै, अगर किनको पाइल्स भ गेलन है तो हुनका खान पान में कौन चीज से परहेज करक चाहिए और कौन चीज खेबाक चाहिए। साथ साथ होम्योपैथिक के सर्वोत्तम दवाई के बारे में बताएब, जे कतबो पुरान पाइल्स चाहे वो 5 साल से होय 10 साल से होय, अहाँ अगर ऑपरेशन करा लेने होई के बाद दोबारा भ गेल होय त एई दवाई से अहाँ के पहिला दिन से जे पाइल्स के परेशानी है ओइ में आराम भेटत। अहाँ सबसे एकटा निवेदन है कि अगर अहाँ किनको जाने छियै जे पाइल्स से परेशान छै, बहुत दिन से दवाई खिला के बावजूद ठीक नहीं भ रहल छै, तो हुनका ई वीडियो पठबियौन। अहाँ के हम आशा दियाबै छी पहिला दिन से उनका अपन परेशानी में बहुत आराम बुझेते। यहाँ अगर पाइल्स से बहुत ज्यादा परेशान भ गेल छी, ऑपरेशन कराबे चाहे छी तो रुक जाओ, 30 दिन ई दवाई खा के देखियो। 15 दिन में अहाँ के मन में फीलिंग जरूर जनरेट हो जाए कि हमरा बिना ऑपरेशन के पाइल्स ठीक हो जाए। तो चलू आप बेसी देर नहीं करे, वीडियो के शुरुआत करे छी। पहले जाने छे कि पाइल्स की होय छे। गुदा मार्ग के अंदर में यानी एनल एरिया के अंदर में बहुत डेंस नेटवर्क छे वेन्स के। अगर कॉन्स्टिपेशन के कारण या कोनो प्रेशर के कारण या फिर कोनो इंटरनल डिजीज के कारण ओइ के अंदर में सूजन हो जाए तो ओकरा पाइल्स कहल जाय छे। ई एकटा गलत धारणा छे कि लोग कहे छथिन कि हमरा गुदा मार्ग के बाहर में मांस भर गेला। ओ मांस नहीं छे, ओ वेन के प्रोट्रूजन छे। वेन सूजन भ क नीचा की ओर बढ़ जाय छे, ओकरा हम सब एक्सटर्नल पाइल्स कहे छी। अगर वह वेन अंदर की ओर सूजन भ जाए तो ओकरा इंटरनल हेमोरॉइड्स या इंटरनल पाइल्स या अंदरूनी बवासीर के नाम से हम सब जाने छी। मेडिकल साइंस में पाइल्स के बहुत तरह से डिवाइड कल गेल है, मगर मुख्यतः ई दो प्रकार के होय छै। पहला जे छै ओ छै ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर, और दोसर छै ब्लाइंड पाइल्स यानी कि बादी बवासीर। खूनी बवासीर में ब्लीडिंग के साथ साथ दर्द होय छै और बादी बवासीर में ब्लीडिंग नहीं होय छै, मगर उनमें लहर जलन ई सब चीज डेफिकेशन के काल में, बाथरूम जेला के काल में महसूस होय छै। आप बुझियो कि पाइल्स के पेशेंट या फिर किनको अगर गुदा मार्ग में लहर जलन शुरू भ गेलन है तो हुनका की खेबाक चाहिए और कई चीज से परहेज करबाक चाहिए। देखियो पाइल्स के जो मुख्य कारण छे ओ छे कब्जियत। अगर अहाँ की कब्जियत लगातार रही रहल है तो आइ नहीं तो काइल पाइल्स के समस्या डेवलप हो के चांसेस बहुत ज्यादा है। एकरा कम करो के लिए अहाँ के रफेस डाइट कंज्यूम करक चाहिए, हाई फाइबर फूड्स कंज्यूम करक चाहिए, जेना हरा पत्ता वाला जे सब्जी सब होय छै, पालक के साग होय छै, पत्ता गोभी होय छै, या फिर गाजर भ गेल, ब्रोकली भ गेल, खीरा भ गेल। फल फ्रूट सेहो खा सकै छी, जेना पपीता भ गेल, अनार भ गेल, मौसमी भ गेल। साथ साथ भरपूर पानी पीऊ, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। अगर अहाँ पाइल्स के पेशेंट छी तो पीनाई अनिवार्य छे। ओइ के अलावा एकटा और बात बताबै छी, आइ काल्हि लोग रिफाइंड फ्लावर खाइ छथिन, मतलब कि पैकेट वाला आटा, एकदम पूरा चालल आटा खाइ छथिन। ओइ से परहेज करू। अगर चोकर वाला आटा भेटत, बिना चालल या कम चालल, जेमे चोकर के मात्रा कनी रहे आटा के अंदर में, ओइ के रोटी अगर अहाँ बना के खेबै तो चोकर में बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर पायल जाय छे और वो अहाँ के लिए बहुत फायदेमंद साबित है। एहि के अलावा रात में सूता काल में कनिक दूध के साथ में या सुसुम पानी के साथ में ई सब गोल के भुस्सी डाल का ओकरा रात में रोज पीबाक चाहिए। ओइ में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर छे और ओहो अहाँ के कब्जियत में, गुदा मार्ग के अंदर में जे लहर जलन भ रहल है ओइ में बहुत कारगर साबित है। ओइ के साथ साथ अहाँ दही और छाछ सेहो ल सकै छी। दही और छाछ प्रोबायोटिक के श्रेणी में सबसे ऊपर मानल गेली है और वो अहाँ के गट हेल्थ के बहुत नीक बना के राखत। अंकुरित अनाज के सेवन जरूर करू। अंकुरित अनाज अहाँ के बॉडी के बहुत सारा डिफिशियंसी के दूर करत, अहाँ के ब्लड जे छै से बॉडी के अंदर में ओकरो बनायत, साथ साथ कब्जियत के सेहो दूर करत। की खेबाक चाहिए एहि के बारे में तो अहाँ सब बुझ गेलिए। आप जानू कोन एहन चीज छै जेकरा खेला से अहाँ के स्थिति बद से बदतर भ सकैया। अगर किनको पाइल्स छै तो हुनका घी, बेसी तेल मसाला वाला सामान या फिर बेसी फ्राई कैल सामान जेना तरुआ भ गेले, ई सब चीज से पूर्णतः परहेज करक चाहिए। वही के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पी रहल छी या फिर अगर कोनो बैड हैबिट्स है जेना स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो ओइ सब परहेज करू, कियाकि ओ पाइल्स के आय के जमाना में एकटा मुख्य कारण छे। और ओइ कंडीशन में अहाँ कतबो दवाई खेबे और अगर परहेज नहीं करबे तो पाइल्स के ठीक होए में अहाँ के परेशानी झेला पड़त। खेनाई में एनिमल प्रोटीन जे छै, जेना खस्सी के मीट भ गेले या फिर कोनो तरह के एनिमल प्रोटीन होय, मांस मछली भ गेले,
ये सब चीज कम से कम परहेज करू। मांस खेनाई पूरा तरीका से बंद कर दिया अगर स्वस्थ जीवन जीवा चाहे छी। अगर अहाँ के पाइल्स है त पाइल्स के पेशेंट जल्दी ठीक नहीं भ पेता अगर वो मांस खेनाई नहीं छोड़ी छथिन त। तही द्वारे मांस के परहेज केनाई बहुत जरूरी छै पाइल्स के पेशेंट्स में। केक, पेस्ट्री, बाहर के सामान और सब चीज से परहेज करू। चलू आब अहाँ सबके हम बतबै छी होम्योपैथिक के सर्वोत्तम दवाई के बारे में। जय दवाई से हम हजारों पेशेंट्स के ठीक के लिए पाइल्स के और दवाई के साथ साथ जे परहेज अहाँ के बतेलो है वो करनाई अनिवार्य छै। अगर अहाँ थाइक गेल छी दवाई खाइत खाइत ऑपरेशन एक बेर दू बेर करा लेने छी तैयो पाइल्स नहीं ठीक भ रहल है तो हम अहाँ के आशा दियाबै छी कि दवाई अहाँ के पहला दिन से बहुत नीक फायदा करत। कोनो होम्योपैथिक दुकान पर जाकर सल्फर 1M पावर में एकटा खरीद लेब। ओई में से 2 से 3 बूंद सुबह खाली पेट में हर 15-15 दिन पर खेबाक छै। ओई के साथ साथ नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में खरीद का ओकरा 2 से 3 बूंद 1 से 2 स्पून वाटर में डाल का रात में सूत के काल में लेवा के छै। आब अहाँ के हम बतबै छी एकटा कॉम्बिनेशन जे हम बनेली है पाइल्स के लेल और वो होम्योपैथिक के बेस्ट मदर टिंचर्स के मिलाकर बनायल गेल छै। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भ रहल छै तो हेमामिलिस मदर टिंचर यानी हेमामिलिस क्यू 30 ml, डॉलिकस क्यू 5 ml, फिकस रिलीजियोसा क्यू 5 ml और एस्कुलस क्यू 30 ml। ये चारों दवाई के एक साथ एकटा 100 ml के सीसी में डाल का मिला लेवा के छै। जे दवाई अहाँ के हम जय पोटेंसी में कहलो है जते मात्रा में कहलो है ओई में ओतबे मात्रा ओकरा मिला के वो कॉम्बिनेशन के तैयार कर लेवा के छै। और ओई के बाद रोज सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद आधा कप गुनगुना पानी में डाल का ओकरा खाएब के छै। अहाँ ई दवाई के खाना खेला के पहले और बाद कखनो ल सकै छी। एमे कोनो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं छै। आशा करै छी कि ई दवाई से अहाँ सबके निश्चित फायदा है। एकटा और निवेदन है अहाँ सबसे कि वीडियो के जते भ सके अपन मिथिला समाज के अंदर में शेयर करियौन। ऐसा हमरा मोटिवेशन भेटैया कि अहाँ सबके नया नया बीमारी और ओई में की खेबाक चाही कि नहीं खेबाक चाही साथ साथ ओई में की उपचार होबाक चाही ऐ सब चीज के जानकारी अहाँ सबके सटीकता और सरलता से पहुंचा सके। सब गोटा के फेर से प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली।